हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए गाज़ा को खाली कराने और फ़िलिस्तीनियों को मिस्र और जॉर्डन भेजने का प्लान नेतन्याहू के अमेरिका दौरे के दौरान सामने रखा गया था। इसके बाद न सिर्फ फ़िलिस्तीनियों के ज़रिए बल्कि मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब के ज़रिए भी इस प्लान को खारिज कर दिया गया। सऊदी अरब और इजराइल के बीच कुछ तल्ख़ बयानबाजी भी हुई। सऊदी अरब ने कहा कि अमेरिका को चाहिए कि इजराइल को अमेरिका में बसा दे और नेतन्याहू ने कहा कि सऊदी अरब को चाहिए कि फ़िलिस्तीन अपने यहाँ बसा ले। इस सब पर लेबनान के अल-मयादीन टेलीविज़न चैनल की सीनियर जर्नलिस्ट ज़ैनब अल-सफ़ार ने एक अहम वीडियो जारी किया है। उनका कहना है कि गाज़ा को खाली कराने के लिए 1953 से अब तक 8वीं बार ऐसा प्लान पेश किया जा चुका है जिसे कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। फ़िलिस्तीनी अपनी ज़मीन से मोहब्बत करते हैं और मजबूती से इसको डिफेंड करने के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उनकी अब से पहले की वीडियो भी आपने बहुत पसंद की हैं। ये वीडियो छोटी होने के साथ बहुत ही असरदार और अहम है। वीडियो दिखाने से पहले हम आपको इसका हिंदी तर्जुमा पेश कर रहे हैं। ज़ैनब अल-सफ़ार ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि गाज़ा पट्टी के लोगों को बेघर करने की मांग करने वाले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के गैर कानूनी बयान गाज़ा पट्टी की तारीख में पहली बार नहीं है। ये वही जगह है जिसके लोग उन्हें बेघर करने और उखाड़ फेंकने के सभी प्लान्स को नाकाम करने में कामयाब रहे हैं। वे प्लान क्या हैं और वे क्यों अहम हैं? 1953 का सिनाई माइग्रेशन प्लान, ये प्लान मिस्र सरकार और यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल राहत एजेंसी UNRWA के बीच तालमेल से पेश किया गया था, जिसका मकसद नॉर्थ वेस्ट सिनाई में 10,000 से 12,000 रेफ्यूजी खानदानों को बसाना था। इसका मकसद 5 वर्षों के अंदर गाज़ा में रेफ्यूजीज की तादाद को 25% कम करना था और ये प्लान अवामी और सियासी तौर पर खारिज होने की वजह से नाकाम हो गया। इसके बाद आया 1967 में अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री और कांग्रेस का प्लान, क्योंकि इस प्लान में गाज़ा से फ़िलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक, फिर जॉर्डन और दूसरे अरब मुल्कों में भेजने की तजवीज़ थी। अमेरिकी कांग्रेस ने 2 लाख फ़िलिस्तीनियों को वेस्ट जर्मनी, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड जैसे मुल्कों में भेजने के प्लान पर भी चर्चा की। वे कामयाब नहीं हुए। 1970 में एरिश प्लान, जिसको लीड उस वक्त के इजरायली फ़ौज के साउथ इलाके के कमांडर एरियल शेरोन ने किया था, जिसमें सैकड़ों फ़िलिस्तीनी ख़ानदानों को गाज़ा से सिनाई में एरिश में भेजा जाना था। इस प्लान का मकसद गाज़ा की आबादी को ख़त्म करना और उनकी तादाद को 4 लाख से घटाकर 1 लाख करना था। गाज़ा छोड़ने की ख्वाहिश रखने वालों को माली मदद को ऑफर किया गया, लेकिन ये प्लान भी नाकाम रहा। सन 2000 में ज़ियोरा आइलैंड प्लान सामने आया, जिसके तहत आइलैंड ने सिनाई में एक फ़िलिस्तीनी मुल्क के क़याम का प्लान पेश किया गया, जहां गाज़ा को फैलाने के लिए सिनाई की 720 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन काट दी जाएगी। बदले में फ़िलिस्तीनी लोग वेस्ट बैंक का कुछ हिस्सा इजराइल को दे देंगे। मिस्र ने इस प्लान को साफ तौर से रिजेक्ट कर दिया और अल-अक्सा इंतफाज़ा के फैलने की वजह से ये प्लान भी नाकाम हो गया। सन 2004 में यहोशुआ बिन आरी प्लान सामने आया, जिसमें सिनाई में फ़िलिस्तीनियों के लिए एक बदले में मादर वतन के क़याम का प्लान रखा गया, जिसमें एक बंदरगाह और एक बड़ा शहर शामिल था। हालांकि 2005 में गाज़ा से इजराइल के हटने और उस पर घेराबंदी करने की वजह से ये प्लान नाकाम हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की पहली हुकूमत के दौरान 2018 में सदी का समझौता यानी डील ऑफ द सेंचुरी में इस सौदे के हिस्से के तौर पर ट्रंप सरकार ने माली मदद के साथ फ़िलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन के बाहर बसाने की पेशकश की गई। सिक्योरिटी और सियासी वजह से फ़िलिस्तीनियों और अरब मुल्कों, ख़ासतौर से मिस्र और जॉर्डन ने इस समझौते को भी खारिज कर दिया। इसके बाद 2023 की जंग के दौरान गाज़ा के लोगों को हटाने का प्लान सामने आया। अक्टूबर 2023 में गाज़ा पर जंग छिड़ने के साथ वहां के रहने वालों को मिस्र और जॉर्डन में बसाने के लिए प्लान वापस आ गया। नाम निहाद जनरल्स प्लान
سامنے آیا جسے اسرائیل نے نارتھ غزہ کے علاقوں کو تباہ کر کے لاگو کرنے کی کوشش کی۔ اس پلان کے ماسٹر مائنڈ نے غزہ کے لوگوں کی مضبوطی کے سامنے اپنی ناکامی قبول کر لی، اور آج ٹرمپ کا دھماکے دار پلان جب انہوں نے غزہ کے لوگوں کو مصر اور جارڈن میں دھکیلنے کے نظریے کو پھر سے سامنے رکھا، یہ دیکھتے ہوئے کہ غزہ رہنے کے قابل نہیں رہا ہے، ان اپیلوں کو عرب ملکوں اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے زوردار خارج کیے جانے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس میں کسی بھی جبرن آبادی کے آنکڑوں میں تبدیلی کو خارج کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطینیوں کو بے گھر کرنے اور انہیں غزہ سے اکھاڑ پھینکنے میں ناکامی کی وجہ یقینی ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم، فلسطینیوں کی طرف سے خارج کیا جانا، مضبوطی اور زمین کے لیے محبت، ساتھ ہی عرب اور انٹرنیشنل لوگوں کا رخ جو فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی کسی بھی کوشش کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس سے بڑے پیمانے پر علاقائی جنگ ہوگی۔ آئیے دیکھیں زینب الصفار کا ویڈیو۔ The illegal statements of US President Donald Trump calling for the displacement of the people of the Gaza Strip were not the first in the history of the Strip, that very spot whose people were able to thwart all plans to displace and uproot them. What are those projects and why they matter? Well, the Sinai Displacement Project in 1953. This project was proposed in cooperation between the Egyptian government and the International Relief Agency UNRWA to settle between 10,000 to 12,000 refugee families in the northwestern Sinai. The goal was to reduce the number of refugees in Gaza by 25% within 5 years, and the project failed due to popular and political rejection. The plan of the State Department and Congress in 1968. This plan proposed transferring Palestinians from Gaza to the West Bank, then to Jordan and other Arab countries. The US Congress also discussed a plan to displace 200,000 Palestinians to countries such as West Germany, Argentina, and New Zealand. They did not succeed, however. The Arish Project in 1970, led by Ariel Sharon, the commander of the southern region in the Israeli army at that time, where hundreds of families were transferred from Gaza to Arish in Sinai. The plan aimed to drain Gaza of its population and reduce the number from 400,000 to 100,000. Financial incentives were offered to those wishing to leave, but the project also failed. The Giora Island Project in 2000. Island presented a plan to establish a Palestinian state in Sinai, where 720 square kilometers of Sinai land would be cut off to expand Gaza. In return, the Palestinians would give up part of the West Bank to Israel. Egypt categorically rejected the plan, and the project failed due to the outbreak of the Al-Aqsa Intifada. The Yushra bin Ariyeh project in 2004. This project proposed establishing an alternative homeland for the Palestinians in Sinai, including a seaport and a large city. However, the project failed due to the Israeli withdrawal from Gaza and imposing a siege on the Strip. The deal of the century in 2018. Well, as part of this deal, the Trump administration proposed settling Palestinians outside their lands with economic incentives. The deal was rejected by the Palestinians and Arab countries, especially Egypt and Jordan, due to security and political concerns. The displacement plans during the 2023 war. With the outbreak of this war on Gaza in October 2023, calls returned to displace the residents of the Strip to Egypt and Jordan. The so-called General's Plan emerged also, which the occupation tried to implement by exterminating areas of North Gaza. The mastermind of this plan, however, admitted its failure in face of the steadfastness of the people of Gaza. And today, Trump's blatant bombshell proposals, when he brazenly resurfaced the idea of expelling the Gazans to Egypt and Jordan, considering that Gaza has become uninhabitable. These calls face resounding rejection from Arab countries and the international community, with an emphasis on rejecting any forced demographic change. Bottom line, the reasons for the failure of displacing the Palestinians and uprooting them from Gaza are definitely, first and foremost, Palestinian rejection.
steadfastness and adherence to their land, plus the Arab and international people stance who reject any attempt to displace the Palestinians, knowing that it will lead to rampant regional unrest. आपको लेबनान की जर्नलिस्ट ज़ैनब अल सफ़ार का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।